Sarvesham Namo Namaha. Welcome to Sanskrit class. Hello students, I am Devesh Parmar. Today I am going to teach you Standard 7 Chapter 1 वंदना। इसमें 4 श्लोक दिए हैं। फर्स्ट, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी मीन्स हे देवी, ओ गॉडेस। सर्वभूतेषु, सर्व मीन्स ऑल, भूतेषु मीन्स लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग है। विद्या रूपेण यानी विद्या के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग। संस्थिता यानी जो रहा है, स्टे और एग्जिस्टेड। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, हे देवी जो सभी के जीव के अंदर विद्या के रूप में रही है। गॉडेस हु एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग इन ऑल लिविंग बीइंग। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमो नमः यानी बो डाउन करना, प्रणाम करना। और यहाँ पे 3 बार बताया है, यानी उनको हम अगेन एंड अगेन, बार बार नमन करते हैं। आई बो डाउन टू यू अगेन एंड अगेन, बराबर। तो हम ऐसे सरस्वती माता को वंदन करते हैं जो सभी जीवों के अंदर विद्या के रूप में रही है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, ओ गॉडेस सरस्वती who existed in the form of learning in all living being, I bow down to you again and again. तो ऐसे सरस्वती माता को हम वारंवार प्रणाम करते हैं। इस तरह से इस श्लोक में बताया है। सेकंड, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। पठामि यानी रीड करना, संस्कृत मीन संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज। नित्यम यानी हमेशा, मैं हमेशा संस्कृत पढ़ता हूँ। आई ऑलवेज रीड संस्कृत। वदामि संस्कृतम सदा, वद यानी बोलना, वदामि स्पीक। संस्कृतम सदा, सदा यानी ऑलवेज, मैं हमेशा संस्कृत बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत। ध्यायामि संस्कृतम सम्यक। ध्यायामि, ध्यायामि यानी ध्यान धरना, मेडिटेट करना, कॉन्सेंट्रेट करना। ध्यायामि संस्कृतम सम्यक, सम्यक यानी अच्छी तरह से, प्रॉपरली। मैं अच्छी तरह से संस्कृत का ध्यान धरता हूँ। I concentrate संस्कृत well. वंदे संस्कृत मातरम, वंदे यानी वंदन करना, संस्कृत मातरम यानी संस्कृत माता, मदर संस्कृत। तो ऐसे संस्कृत माता को मैं प्रणाम करता हूँ। I bow down to मदर संस्कृत लैंग्वेज। तो मैं हमेशा संस्कृत पढ़ता हूँ, हमेशा संस्कृत बोलता हूँ, हमेशा संस्कृत का ध्यान धरता हूँ, और ऐसी संस्कृत माता को मैं प्रणाम करता हूँ। आई ऑलवेज रीड संस्कृत, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत, आई ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट संस्कृत प्रॉपरली और वेल। आई बो डाउन टू सच अ मदर संस्कृत लैंग्वेज। तो इस तरह से सेकंड श्लोक में बताया है कि हमें ऐसे संस्कृत बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, उसका ध्यान धरना चाहिए। थर्ड श्लोक है जो लैंप के लिए, दीप प्रागट्य के लिए है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति यानी लैंप, लस्टर ऑफ द लैंप। नमस्तुते मीन्स बो डाउन। तो हे दीप ज्योति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आई बो डाउन टू यू ओ लस्टर ऑफ द लैम्प।
कैसे? तो शुभम करोतु, जो हमारा हमेशा अच्छा करता है। डू ऑस्पिशियस, शुभम करोतु यानी डू गुड, डू ऑस्पिशियस थिंग। शुभम करोतु कल्याणम, कल्याण करना यानी हमारा अच्छा करना, वेल विशर, वेल विशिंग। शुभम करोतु कल्याणम, डू ऑस्पिशियस एंड वेल विशिंग। आरोग्यम धन संपदम, और हमारा आरोग्य यानी हेल्थ, और धन संपदा यानी वेल्थ, संपत्ति। तो हमारा हेल्थ अच्छा रखो और हमें धनवान बनाओ। ऐसे 3 बातें इसमें बताया है, 4 बातें, शुभम करोतु, कल्याणम, आरोग्यम एंड धन संपदम। डू ऑस्पिशियस, वेल विशिंग, हेल्दी एंड वेल्थी। शत्रु बुद्धि विनाशाय, और 5वां यहाँ बताया कि जो शत्रु की बुद्धि है, शत्रु मीन्स एनिमी, एंड बुद्धि यानी उनके थॉट, शत्रु बुद्धि विनाशाय, एनिमी के जो बुरे विचार है, द एनिमीज एविल थॉट, विनाशाय यानी उसका विनाश करो, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज एविल थॉट। दीप ज्योति नमस्तुते, ऐसे दीप ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ जो हमारे जीवन में ये 5 बातें लाते हैं। शुभम करोतु, डू ऑस्पिशियस, कल्याणम, वेल विशिंग, आरोग्यम, हेल्थ, धन संपदम, वेल्थ, शत्रु बुद्धि विनाशाय, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज एविल थॉट। तो ऐसे दीप ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ। I bow down to you, O luster of the lamp, do auspicious, well-wishing, healthy and wealthy. Bowing to you for destruction of enemies evil thought. फिर 4th श्लोक है जो कृष्ण भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए दिया गया है, जिनको हम माधव भी कहते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदन माधवम। मुकम, मुख, मुख यानी जो बोल नहीं सकता, डम्ब जो है। मुकम करोति वाचालम, करोति यानी डू, एंड वाचालन यानी बोलता करना, स्पीकिंग। जो डम्ब है उसको भी बोलता कर दे। One who makes the dumb speaking. पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु, पंगु यानी जो पांगड़ा होता है, पंगु होता है, हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंज। पंगुम लंघयते, लंघयते यानी उल्लंघन करना, क्रॉस करना। गिरिम मीन्स माउंटेन, वो माउंटेन क्रॉस करता है। क्रॉस अ माउंटेन टू द हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है वो भी माउंटेन क्रॉस कर सकता है। मुकम करोति वाचालम, डम कैन स्पीक, एंड पंगुम लंघयते गिरिम, एंड हैंडीकैप कैन क्रॉस द माउंटेन। कब? यत कृपा तम अहम वंदे, यत कृपा, यत मीन्स दैट, कृपा मीन्स मर्सी, तम यानी तुम्हारी, योर, अहम मीन्स आई, वंदे मीन्स वंदन करना, बो डाउन, अगर तुम्हारी कृपा हो तो। इफ योर ग्रेस इज देयर। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, अगर तुम्हारी कृपा हो तो मूंगा भी बोलने लगता है, एंड जो पंगुम है वो भी माउंटेन क्रॉस कर सकता है। अहम वंदे परमानंदन माधवम, ऐसे परम आनंद देने वाले माधव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करना यानी बो डाउन। परमानंदम यानी डिलाइटेड गॉड श्री विष्णु। तो क्या होगा? आई बो डाउन टू डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु, whose grace makes the dumb speaking and gives strength of crossing the mountain to the handicap. तो हम ऐसे परमानंद माधव को प्रणाम करते हैं जो मूंगे को भी बोलता कर देते हैं, और जो पंगुम है वो भी पूरा पर्वत क्रॉस कर सकता है।
कब जब आपकी कृपा हो तब। तो इस तरह से ये 4 श्लोक यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट श्लोक में सरस्वती माता की पूजा की है कि कोई भी हम अच्छा काम करें तो वो करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।